जो लोग पहली बार इनको देख रहे हैं और एक और झोला जलते हुए इंदौर के नजदीक गौतमपुरा में हिंगोट युद्ध का आयोजन दीपावली के दूसरे दिन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। बता दें, गौतमपुरा की ये 200 साल पुरानी परंपरा है, जहां पर ग्रामीणों के द्वारा हिंगोट युद्ध को लेकर 2 टीमें बनाई जाती हैं, एक तुरा और एक कलगी। और जैसे ही अंधेरा होता है, दोनों टीमें आमने सामने होती हैं और हाथों में एक पेड़ का फल, जिसे हिंगोट कहते हैं, उसमें बारूद भरकर एक दूसरे पर छोड़ते हैं। ये हमारा दीपावली के दिन, लक्ष्मी पूजा के बाद पड़वा के दिन ये त्योहार मनाया जाता है। पड़वा जो पहले गाय पूजा होती थी 2 बजे, इसके बाद फिर 5 बजे 3 बजे 4 बजे पाड़ा युद्ध होता था। अब वो तो थोड़ा मामला ठंडा पड़ गया, अब ये हिंगोट युद्ध तो चलता आ रहा है। ये एक मेरे अनुमान से तो 100 साल पुराना हमारा पिताजी के जमाने से चला आ रहा है, तुर्रा और कलंगी के नाम से। क्या परंपरा है, किस लिए खेला जाता है? बस वो देवनारायण मंदिर का मंदिर है, बस वहाँ दोनों योद्धा तुर्रा और कलंगी के नाम से योद्धा जाते हैं। एक ऐसी गौतमपुरा में एक सीमा बना रखी है तेजाजी महाराज के वहाँ से, तो आधे गांव से इधर रुंजी और आधे गांव के इधर गौतमपुरा, बस उसमें और जो भी आते हैं इंदौर, उज्जैन, दिल्ली, जहाँ से भी योद्धा जो भी आते हैं वो खड़े हो जाते हैं। कोई ऐसा ये नहीं है, कोई लड़ाई हार जीत झोले जलने से ऐसा लगता है, जिसके ज्यादा झोले जलते हैं वो हार कहलाती है। घायल तो सर ऐसा है कि लगते ही इंगोट उसका में खून ब्लड वगैरह आता है, ऐसा इंगोट का ये है। मेरा खुद का भतीजा बैंक में जो इंदौर था, मल्हारगंज बैंक में, वो आया था 10 मिनट में आया और उसकी क्या उपाय करते हैं, क्या क्या रखते हैं? बस ये ढाल से उसको छेदने की ये वो प्रतिक्रिया रखते हैं ताकि चेहरा बचाते हैं, हाथ पैर बचाते हैं। घायल के लिए वो प्रशासन ये वो सब एम्बुलेंस वगैरह सब रखती है, सारी व्यवस्था। अगर बहुत खेलते वो दशहरे के पहले से 1 महीने पहले से इसकी वो उसमें सर वो आग लगाते हिंगोरिया, वो रतन जोत का वो है, उससे वो उसमें आग लगाते हैं तो उससे वो जलता है अरंडिया, जो होली के दिन जो हमारे यहाँ तो गाड़ते भी हैं उसको, तो वो बुझता नहीं है, तो उससे बस लगा के बारूद मोहम्मद वो आमने सामने फेंकते हैं, आमने सामने फेंकते हैं। रुंजी और गौतमपुरा, तुर्रा और कलंगी के नाम। हिंगोट युद्ध वो 1 महीने पहले से हिंगोरिया नाम का झाड़ है, वो कोई टाइम में पहले एक फल आता है और पहले उससे कपड़े भी धोते थे। अब वो लकड़ी टाइप है, उसमें बीच में खोखा टाइप रहता है, उसको सारते हैं, बड़ी सार, फिर छतरी की ताड़ी वाली सार, छोटी सार, उसमें फिर अपने साइकिल के एक्सल से ठोक ठोक के बारूद, सोरा और गंदरप अरंडिया के वो बारूद बनाते हैं और फिर एक उसमें भरते हैं थोड़ी जोर इससे, और तिली का डाट लगाते हैं, फिर बांस की लकड़ी बांधते हैं और उसको लपेट के, और ये अपने मुर्गी की खुद्दी है वो रंग के उसमें बांधे खूबसूरत के लिए। एक इंगोट 21 बार हाथ में आता है, जब जाके वो तैयार होता है और फिर यहाँ आते हैं और हमारी परंपरा के हिसाब से हम लड़ते हैं। देखिए, परंपरागत रूप से ही गौतमपुरा में हिंगोट का ये युद्ध मनाया जाता है और पिछले कई वर्षों से ये परंपरा रही है। उसमें हम लोगों ने अभी वर्तमान में पुलिस व्यवस्था पर्याप्त लगाई हुई थी। सुरक्षा के जो दर्शक लोग आते हैं उनको कई बार चोट आ जाती है, उसको देखते हुए 12 फीट की जालियां पूरे स्टेडियम के चारों तरफ लगाई गई थी। साथ में हमने लगभग 300 का बल डिप्लॉय किया था, जिसमें SAF का भी बल है, जिला पुलिस का बल है, और साथ में हमने तीनों तरफ एम्बुलेंसेज और फायर ब्रिगेड भी तैनात की गई थी। और अभी जो युद्ध है वो शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ है। क्योंकि हिंगोट से कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, ऐसे 10 से 12 लोग अभी तक रिपोर्ट हुए हैं। जो एम्बुलेंसेस की टीम है वो उनको लेके गई है इलाज के लिए। कोई भी गंभीर घायल होने की सूचना अभी तक नहीं है। किस तरह परंपरा निभाई जाती, किस तरह एक दूसरे पे अग्नि बाण चला के? ये देखिए, हिंगोट का एक फल होता है और उसमें बारूद भर के और उसमें एक लकड़ी लगा के और ये लोग जला के फेंकते हैं। और ये 2 दल होते हैं, एक कलगी और एक तुर्रा।
तो इनके बीच में ये होता है और बड़े सौहार्दपूर्वक तरीके से ये मनाया जाता है, क्योंकि परंपरागत रूप से ये पिछले कई सालों से मनाया गया है। जितने भी लोगों से आप लोग बात करते हैं, जो बुजुर्ग भी रहे हैं, उन्होंने भी ये बताया कि हम लोगों ने अपने पूरे जीवन काल में अपने बुजुर्गों से भी सुना है कि ये लगातार मनाया जाता रहा है। तो ये परंपरा अभी जारी है और इसमें पुलिस और प्रशासन की तरफ से जो भी सुरक्षा के व्यवस्थाएं करनी चाहिए वो सारी यहाँ पर की जाती है। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहती है, सीसीटीवी या कुछ लगती है? हम लोगों ने पुलिस फोर्स भी लगाया, साथ में सीसीटीवी और बाकी व्यवस्थाएं भी की हैं, फायर ब्रिगेड की, एम्बुलेंस की, सारी व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है। ये युद्ध काफी दिलचस्प रहता है और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस युद्ध में कई लोग घायल भी होते हैं, जिन्हें प्रशासन के द्वारा इलाज के लिए तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। ये सालों पुरानी परंपरा अब भी जारी है।